नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं महक कुंतर। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। सीजेआई BR गवई की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों की योग्यता और गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर भी फैसले सुनाए। कुछ महीने पहले संसद के बजट सत्र में जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 पेश हुआ तो देश के कई हिस्सों में इसका विरोध किया गया। दोनों सदनों में बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। वहीं अब वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। सीजेआई BR गवई की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धवन पैरवी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट रूम में मौजूद थे। कोर्ट ने वक्फ वाइज यूजर को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। गौरतलब है कि पहले के कानून में वक्फ वाइज यूजर का प्रावधान था, यानी किसी संपत्ति पर यदि वक्फ का कब्जा लंबे समय से है तो वह वक्फ का माना जाएगा, चाहे बोर्ड के पास उस संपत्ति के कागजात हो या ना हो। पहला सवाल, कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान था कि 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी। कोर्ट के अनुसार जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा सवाल, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी? पहले ये था कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, और अब इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्यों को ही बोर्ड का CEO बनाया जाना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि जिला कलेक्टर के अधिकार पर क्या कहा? पहले ये था कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति सरकारी है या नहीं, यह तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। और अब यह है कि इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास किया गया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 232 सांसदों ने इस बिल पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस कानून को मंजूरी दी थी। इस कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी। कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगाकर बड़ा संदेश दिया है। आने वाले समय में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस कानून में बदलाव कर सकती हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।